अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। सऊदी सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट सर्किट ने 2015 के मस्जिद हरम क्रेन वाक़े केस के तमाम फैसलों को कालादम करार देते हुए दोबारा मुकदमा चलाने का हुक्म जारी किया है। यह वाक़या हज सीज़न से कबल 11 दिसंबर को पेश आया था। मस्जिद हरम के तोसी मंसूबे में शामिल एक क्रेन गिर पड़ी थी, जिसके नतीजे में 110 अफराद की जान गई थी और 209 जख्मी हो गए थे। मक्के मुकर्रमा में मस्जिद हरम को भी नुकसान पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि नया जुडिशल सर्किट केस पर नजरसानी करे। अपील कोर्ट और मिजाज हुक्काम को फैसले से आगाह कर दिया गया है। इस इक़दाम में 1 साल कबल कोर्ट ऑफ अपील में मुजरिमाना सर्किट की तरफ से जारी किए गए साबिका फैसले को तब्दील करना शामिल था। जजों के एक नए सेट के जरिए नजरसानी के लिए केस नए जुडिशल सर्किट में चलेगा। 2 मुक़द्दस मसाजिद के उमूर के जनरल प्रेसिडेंसी ने ऐलान किया है कि नए इस्लामी साल के आगाज़ के मौके पर काबे का किस्वा यानी गिलाफ हफ्ते के रोज़ तब्दील किया जाएगा। 166 तकनीकी माहिरीन और कारीगर सदर के सरबराह शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस की निगरानी में सालाना कस्टम में हिस्सा लेंगे। अल सुदैस ने इस बात पर रोशनी डाली कि सऊदी क़यादत खाने काबा की देखभाल के लिए कितनी एहतियात बरतती है। सऊदी वजारत हज व उम्रे ने कहा है कि यकुम मुहर्रम 1444 हिजरी यानी 30 जुलाई 2022 से उम्रा परमिट और बुकिंग एतमन्ना ऐप के जरिए कराई जा सकती है। आजिल सबक और अखबार 24 के मुताबिक वजारत हज व उम्रे का कहना है कि उम्रा ज़ायरीन सुकून व इत्मीनान और सहूलत व आसानी से उम्रा कर सकेंगे। ज़ायरीन के लिए मतलूब तमाम सहूलतें मुहैया कराई जाएगी। एतमन्ना ऐप के जरिए उम्रा परमिट के इजरा और बुकिंग की सहूलत इस हिकमत अमली का हिस्सा है। सऊदी वजारत सेहत ने आज पीर को कहा है कि मुमलिकत में मॉन्की पॉक्स केसेस की तादाद 3 तक पहुंच गई है। अल अरबिया चैनल के मुताबिक वजारत सेहत ने तवज्जो दिलाई है कि मुमलिकत में मॉन्की पॉक्स के जिन केसेस की तस्दीक हुई है वो तीनों मरीज यूरोपीय ममालिक से सऊदी अरब वापस पहुंचे थे। सऊदी वजारत सेहत ने 14 जुलाई को ऐलान किया था कि मॉन्की पॉक्स का पहला केस रिकॉर्ड पर आया है। वजारत सेहत ने इत्मीनान दिलाया है कि वो मॉन्की पॉक्स की ताज़ा सूरत हाल पर मुसलसिल नजर रखे हुए हैं। इस हवाले से जब भी कोई नई बात सामने आएगी, इससे राय आमा को आगाह किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूब नायब सदर व वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान ने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात खलाई शोबे में अपने ख़त को मजबूत कर रहा है, अपने अवाम के अज़्म और अज़ाइम की वजह से कि इमारती क़लाबाज़ सुल्तान अल नयादी इमारती और अरब नौजवानों के लिए काबिल एहतराम मॉडल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने यह बयान मोहम्मद बिन राशिद खलाई मरकज़ की जानिब से नासा यानी स्पेस एक्स के एक हिस्से के तौर पर बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के लिए पहले तवील मुद्दती मिशन में हिस्सा लेने के लिए इंतखाब के ऐलान के दौरान किया है। सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने इमारती अवाम को मिशन के लिए अल नयादी के इंतखाब पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात खला में तवील मुद्दती मिशन में हिस्सा लेने वाला तारीख का 11वां मुल्क बन गया है। कुवैत की खबरसां एजेंसी ने बताया कि कुवैत ने निगरान वज़ीर आज़म शेख सबा अल खालिद की जगह अमीर के बेटे शेख अहमद नवाफ अल सबा को वज़ीर आज़म नामजद किया है। शेख अहमद सुबुकदोश होने वाली हुकूमत में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला थे, जिन्होंने अप्रैल में इस्तीफ़ा दे दिया था। 60 की दहाई के आखिर में उन्होंने पुलिस फोर्स से अपने कैरियर का आगाज़ किया और फिर वज़ारत दाखिला में दाखिल हुए। इनके वालिद अमीर शेख नवाफ अल अहमद के 2020 में इक़्तिदार संभालने के बाद इन्हें नेशनल गार्ड का नायब सरबराह मुकर्रर किया गया था। सैकड़ों फ़लस्तीनी वकला ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हुक्म के जरिए हुक्मरानी के खिलाफ एक गैर मामूली सड़क पर एहतजाज दर्ज करवाया। सदर महमूद अब्बास की पार्लियामेंट के बगैर हुकूमत करने की मजम्मत की। फ़लस्तीनी कानून साज कौंसल इजराइल के साथ ओस्लो मुआहदे के तहत तश्कील दी गई है। 2007 से गैर फाल है, यानी अब्बास ने सदर के तौर पर अपने तकरीबन तमाम दौर में बगैर किसी काम करने वाली पार्लियामेंट की क़यादत की। हिंदुस्तान ने मशरिक़ करीब में फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA को $25 लाख का अतिया दिया है। ये बात ANI न्यूज़ एजेंसी ने पीर को बताई। UNRWA की जानिब से जारी एक बयान में बताया गया है कि हिंदुस्तान की वज़ारत ख़ारजा के मगरबी एशिया और शुमाली अफ्रीका डिवीज़न के डायरेक्टर सुनील कुमार ने मशरिक़ी बैतुल मुक़द्दस में UNRWA के हेडक्वार्टर में दस्तखती तकरीब में UNRW के डायरेक्टर ऑफ पार्टनरशिप्स करीम आमिर को $25 लाख का चेक पेश किया है। आमिर ने कहा कि यह बरवक्त ताउन UNRWA के काम के लिए हिंदुस्तान की गैर मुतज़लज़िल हिमायत और फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों की फ़लाह व बहबूद के अज़्म का एक मजबूत मुज़ाहरा है। जापान ने पीर को मुल्क में मॉन्की पॉक्स के पहले केस की तस्दीक की है।
टोक्यो के गवर्नर यूरिको कोइके ने ऐलान किया है कि ये 30 की दहाई में एक ऐसे शख्स में पाया गया है जिसने बैरून मुल्क सफर किया था। उन्होंने नामानिगारों को बताया ये एक शख्स है जो हाल ही में यूरोप से वापस आया है। जापान में मंकी पॉक्स का यह पहला केस है। उन्होंने कहा कि इस शख्स को टोक्यो के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उन्होंने इससे ज्यादा कोई मालूमात नहीं दी। श्रीलंका के दारुलहुकूमत कोलंबो की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पीर को हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों की क़यादत करने वाले 6 मुजाहिरीन के बैरून मुल्क सफर पर चंद माह के लिए पाबंदी आयद कर दी है। श्रीलंका के संगीन मुआशी बहरान से निपटने के हुकूमती तरीक़ों के हवाले से मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं। ट्रेड यूनियन लीडर समेत 6 कारकुनों पर जून के औसत में गैरकानूनी तौर पर जमा हुए हुजूम का हिस्सा होने का इल्ज़ाम है और गिरफ्तारी के बाद इन्हें जमानत मिल गई थी। चंद रोज कबल श्रीलंका की एक अदालत ने राजापॉक्से खानदान के 2 अफराद महिंद्रा राजापॉक्से और बासल राजापॉक्से के मुल्क छोड़ने पर भी पाबंदी आयद कर दी थी। ये 6 अफराद अप्रैल के आगाज से मुल्क में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शामिल हैं। इन मुजाहिरों ने श्रीलंका में राजापॉक्से खानदान को इख्तिदार से बेदखल कर दिया। दरेसना पुलिस ने पीर को कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन से अशिया चोरी करने के इल्जाम में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुजाहिरीन 9 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए थे। इसके बाद उस वक्त के सदर गोटाबाया राजापॉक्से को मुल्क छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। चीन के सदर जी जिनपिंग ने पीर को हिंदुस्तान की नई सदर द्रौपदी मुर्मू को मुबारकबाद पेश की। द्रौपदी मुर्मू आज हिंदुस्तान के सदर के तौर पर हलफ लिया है और कहा कि वो दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी सियासी एतमाद को बढ़ाना और इख्तिलाफात को दूर करना चाहेंगे। अपने मुबारकबादी पैगाम में शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और हिंदुस्तान एक दूसरे के अहम पड़ोसी हैं और मजबूत चीन भारत ताल्लुकात दोनों ममालिक के शहरियों के बुनियादी मफादात के साथ साथ खित्ते और इर्द गिर्द के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए साजगार हैं। म्यांमार में सन 80 के बाद मौत की सजा पर पहली बार अमल दरामद हुआ है। सजाए मौत पाने वालों में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का इल्जाम आयद किया गया था। इनमें साबिक कानून साज भी शामिल हैं। म्यांमार के सरकारी मीडिया ने आज बताया कि फौजी हुकाम ने जमहूरियत नवाज 4 कारकुनों को फांसी दे दी है, जिनमें जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करने वाले मारूफ कारकुन क्याओ मन यो और एक साबिक कानून साज और हिप हॉप फनकार फौजिया थाओ भी शामिल हैं। थाओ माजूल रहनुमा आंग सान सूची की जमात कौमी इत्तेहाद बराए जमहूरियत से रुकने पार्लियामान रह चुके थे। इसके अलावा जिन वो 2 दीगर अफराद को फांसी दी गई है, इनके नाम हलामा योआंग और आंग थोड़ाना जौ बताया गया है। इत्तलात के मुताबिक इन शख्सियात पर वहशियाना और गैर इंसानी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने की क़यादत करने के इल्जाम आयद किए गए थे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम मियारी इंसानी ताकत पैदा करेंगे और इंशाअल्लाह ये इंसान उस वक्त इंसानियत को दरपेश मसाइल को हल करें और मुस्तकबिल की मुअम्मर तहजीब को फ़रोग़ देंगे। सदर एर्दोगान ने इस्तांबुल में इब्न खल्दून यूनिवर्सिटी की तकरीब तक़सीम असनाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि हमारा हदफ मियारी इंसानी ताकत पैदा करना है, ऐसे इंसान जो इंसानियत को दरपेश मसाइल को हल करें और मुस्तकबिल की मुअम्मर तहजीब को फ़रोग़ देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग भी जुर्म है। पीर को हुकूमती इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि जब से हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बने हैं, इन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा हमारे इंसाफ का निज़ाम यह है कि लोगों को पहले से पता होता है कि पिटीशन पर बेंच कौन सा होगा और फैसला क्या होगा। हमजा शहबाज जीत गए, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की दीवारें फैलाएंगी। कौम ने देखा कि छुट्टी के दिन रात के वक्त रजिस्ट्री खुली। मरियम नवाज ने दावा किया कि रजिस्ट्रार भागते भागते रजिस्ट्री पहुंचे और पूछा कहाँ है पिटीशन। जब रजिस्ट्रार को बताया गया कि पिटीशन अभी तैयार नहीं तो कहा गया तैयार करें, हम यहीं बैठे हैं।